कुछ पाने। जय हिंद एवरीवन, बैठे क्लास। आज लाइक वी डिस्कस्ड इट इनिशियल ऑल्सो, आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे इससे अवेयर होंगे, क्योंकि शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो हमेशा यही चीज़ याद रखते हैं कि इंग्लिश के 3 बेसिक रूल्स कौन से होते हैं। सबसे पहला, एक सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है? सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यू। वर्ब हमेशा किसको फॉलो करता है? ऑब्जेक्ट को, एग्जैक्टली। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रूल नहीं है। अब इंपॉर्टेंट रूल इस स्ट्रक्चर से बनता है जो कहता है एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। कौन कौन से? नाउन और प्रोनाउन। इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 रूल्स इंग्लिश के हमें नहीं याद होंगे तो हम कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे 100% एक्यूरेसी नहीं ले पाएंगे, समझ से? तो जब हम बात करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो वो सिर्फ 2 पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के ही सब पार्ट्स में आप जा सकते हैं जिरेंड और इन्फिनेटिव को कहकर। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना उसमें, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जिरेंड और इन्फिनेटिव। जिरेंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर 2 प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये सबको समझ में आता है? अब देखो, ये बात तो सबको पता है कि वर्ब किसके पहले आता है? वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट। 8 है, ये क्या है? ट्रांजिटिव। ये समझ में आ गया सबको? श्योर? तो अभी कंफ्यूज नहीं होंगे ना? ट्रांजिटिव जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कितने पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं? कौन कौन सा? इसके अलावा जिरेंड और इन्फिनेटिव। जिरेंड वर्ब की कौन सी फॉर्म? इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? इसको अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। गॉट इट? चलो।